Freedom is the goal. Peace of mind is the goal. Money is a tool. Traveling, my therapy for mind and soul. When nothing goes right, go for a travel or ride. We are capable of creating life we want. Control your emotions, learn to act less. Your happiness is your responsibility. Our biggest enemy is our uncontrolled mind. Believe in miracles, be hopeful, and patiently wait for God's help. We all do mistakes. It doesn't mean to stay in regret for a long time. Realize your fault, try to address the problem, and move on. Moving on is the greatest thing you can do to your life. कभी कभी अपनी डेली लाइफ रूटीन को तोड़कर और खुद को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करके हाइक, राइड या ड्राइव पे चले जाना मेरे लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट का काम करता है। कभी किसी गांव में रुककर एक लोकल गेम एंजॉय करना और उस लम्हे को महसूस करना और अपनी बचपन की याद को ताज़ा करना, खुद से बातें करना और कुछ देर के लिए अपनी हेक्टिक रूटीन को भूलकर बस उस मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय करना। बिना किसी मकसद के, बिना डेस्टिनेशन के, एक आज़ाद राइड। किसी भी रोज़मर्रा की सोच से आज़ाद। नो सोशल मीडिया, नो प्लान्स, नो फ्रेंड्स, बस मैं, मेरी बाइक और आज़ाद इरादे। और कभी किसी गांव में गुजरती एक खूबसूरत, आज़ाद और शफाफ नदी के किनारे बैठकर उस लम्हे को अपनी रूह में बसा लेना। नदी का बल खाता रास्ता, उसके किनारे उगी हुई घास और जंगली फूल, ये सब काफ़ी होता है मेरे लिए ताकि मैं खुद को उस नदी जैसा बेपरवाह और बिल्कुल आज़ाद, आवारा महसूस कर सकूं, अपनी सोचों को रिहा कर सकूं, अपनी एक मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी से जो हम कोहलू की बैल की तरह गुजारते हैं।
मेरे लिए मी टाइम ऑक्सीजन की तरह है। इसके बिना शायद मैं खुद को सही रास्ते पर रख ना पाऊँ। रोजगार की फिक्रों के साथ खुद को क्रिएटिव रखना बहुत ज़रूरी है। जो ज़िंदगी आज हम गुजार रहे हैं, मेरे ख्याल में इंसानी फितरत और ह्यूमन साइकोलॉजी इसके लिए बनी नहीं। लेकिन क्या करें, दुनिया से कट के रहना भी आसान नहीं। इसलिए जब ज़रूरत हो तो फ़ौरन ही अपनी सोल थेरेपी कर लेनी चाहिए, जो कि मेरे लिए ट्रैवलिंग है। मैं कभी भी वक्त का इंतज़ार नहीं करता कि जब वक्त मिलेगा तो आई विल ट्रैवल। नो, मुझे जब ज़रूरत होगी आई विल गो फॉर ट्रैवल। राइड करते हुए, पहाड़ों में से गुजरते हुए ये ट्विस्ट एंड टर्न्स, द विंड एम्ब्रेसिंग माई बॉडी, सन ऑन माई फेस, थ्रिल ऑफ ओपन रोड्स, फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, दैट्स व्हाट अ बाइक राइड डू फॉर मी। एक मुकम्मल थेरेपी, एक बेहतरीन रिकवरी। इंसान और नेचर एक दूसरे के लिए लाजमी है। ये दोस्ती बहुत कमाल की है। जो वाइब्स हम शहर की तेज़ तरार ज़िंदगी में तलाश करते हैं, वो आपको पहाड़ों, घने जंगलों, नदी के किनारों और हाइकिंग ट्रैक्स में ही मिलेंगी। या कम से कम मेरे मामले में तो ऐसा ही है। जो केओस एक कंक्रीट का शहर क्रिएट करता है, उसका इलाज इन हसीन नज़ारों में है। अपनी जगह से दूर ट्रैवल करके किसी छोटे से ढाबे पे बैठकर एक कप चाय एंजॉय करना शायद बहुत प्राइसलेस मोमेंट होता है। मेरे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे खुद को रिकवर करना है उस जंग से जो मेरी सोचों और रूह को लग चुका है।
Here comes my favorite place, Dhanoi Forest. यहाँ जब भी मैं आता हूँ बहुत पुरसकून और बहुत ही अच्छा फील करता हूँ। बहुत खूबसूरत प्लेस है ये। क्या जंगल है यार ये। धनोई फॉरेस्ट की वाइब्स बहुत अलग हैं, बहुत पुरसकून, खामोश और सहरंगेज। वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लेस टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। हुजूम, शोर और आलूदगी से दूर एक अलग जंगल, एक अलग दुनिया जहाँ सिर्फ अमन का बसेरा है। इस जंगल में से गुजरती हुई ये रोड और छोटे छोटे गांव, कुछ बहुत ही खास खूबसूरती है यहाँ। धनोई का लैंडस्केप बहुत यूनिक और डाइवर्स है। ऊंचा घना जंगल, बड़ी बड़ी चट्टानें और कुछ ऊंची चोटियां। धनोई इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। नेचर से मोहब्बत और सुकून की तलाश में अक्सर मैं यहाँ आता हूँ। इस पुरसकून दरख्तों से आकर बातें करता हूँ। इस जगह की खामोशी में बहुत सुकून है। अगर यकीन नहीं आता तो कभी खुद इनसे मिलने जरूर आए। धनोई, जहां खामोशी बातें करती है और सुकून डेरे डाले बैठा है। इस घने खूबसूरत जंगल में से गुजरता हुआ ये 5-6 किलोमीटर का रोड किसी बाइकर के लिए तो शायद एक ड्रीम राइड होगी। हम बहुत दफा एक जगह को 2 बार देखने के बाद ही बोरियत फील करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या शहर है धनोई में कि मैं बारहा यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन हर बार यहाँ बहुत अच्छा फील होता है।
नाउ आई एम इन परिंदला। बहुत ही खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन है यहाँ पे, और यही आज मैंने यहीं पे आना था। वेरी ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन जस्ट लाइक पंचपीर, और पंचपीर यहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर के फासले पे है। बस यहाँ से एक पैच को क्रॉस करना जो थोड़ा सा टफ है। This patch. Bismillahirrahmanirrahim. Living in a constant fear and uncertainty destroy our process of progress and creativity. हम इंसान आगे बढ़ने के लिए बने हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा था कि खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवे बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब ना हो मार का सीम और रिजा देख। तो ट्रैवलिंग वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप इस जहां को एक्सप्लोर करते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि आप मुख्तलिफ जगह देख पाते हैं, बल्कि वहाँ के कल्चर और वे ऑफ लिविंग आपको सोचने का एक नया एंगल देते हैं। यही सोच आपकी जहन साजी करती है, और ऐसे ही आप एक कांस्टेंट फियर और अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर सकते हैं। I have a choice. I could continue down the path of burnout or take a step back and find my own peace. मैं ऐसे लम्हे की तलाश में रहता हूँ जहाँ से मैं खुद के लिए एक जॉय क्रिएट कर सकूँ। There I can escape the chaos. अपनी बाउंड्रीज सेट करें, गैर ज़रूरी कमिटमेंट्स को नो बोलें, अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करें। एस्केपिंग chaos का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों और चैलेंजेस को अवॉइड करें। It's about creating space what really matters. Remember, you have the power to escape.